हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ वाले में। और मैं हूं आपका अपना जेपी सर। ठीक है, आपा ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है बच्चे, क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं आपा। ठीक है, और उसका जो आपा चैप्टर सेकंड का मैं पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं और 2.1 एक्सरसाइज भी मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। अब अपनी जो एक्सरसाइज है आज वो 2.2 है चैप्टर पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते बेटा पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखिए। कहता है फाइंड द जीरोस। क्या निकालने बेटा? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। किसके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है? कि उनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। क्लियर है भाई? तो आप स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो अपने को दे रखा है, मान लो इसके 6 पार्ट है बेटा। ठीक है, तो आप पहला पार्ट जो सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दे रखा है भाई। तो पहला पार्ट आपके पास आता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको आप सोल्व करते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, जो कि आपके 4th चैप्टर में भी काम आएगा और आगे जब आप स्टडी करोगे तो भी ये आपका मेथड काम आता है। तो आप इसके जीरोस निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है ना, तो आप कोई भी मेथड से निकालिए, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया रखा है। बस आपको क्या निकालने हैं बेटा? उसके क्या निकालने हैं? जीरोस निकालने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 दे रखा है। तो आप इसको कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले सुनो, जो भी आपकी कांस्टेंट रकम दे रखी है, कांस्टेंट रकम कौन सी है? -8। इस कांस्टेंट रकम की जो मल्टीप्लाई करनी है बेटा, जो भी एक्स स्क्वायर के सामने है, यानी जो उसका कोफिशिएंट है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? उसके साथ आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो बेटा कांस्टेंट रकम कौन सी है? 8 है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन? देखो मैंने एरो को आगे दिखाया, मतलब एक्स स्क्वायर के जो भी सामने है वो उसका कोफिशिएंट हुआ ना, उसके साथ मल्टीप्लाई करे। आप कहोगे सर कुछ है ही नहीं। अरे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना। तो आपके पास जो रिजल्ट आया है 8, यानी कांस्टेंट रकम थी। साइन को छोड़ दो आप, ठीक है ना, सिर्फ कांस्टेंट रकम देखिए। कांस्टेंट रकम कौन? 8 है। से एक्स का कोएफिशिएंट कौन है? 1 है। तो आपने मल्टीप्लाई की तो आपके पास रिजल्ट आ गया बेटा 8 आ गया। क्या रिजल्ट आ गया? 8 आ गया। ठीक है, अब जब आप कांस्टेंट रकम की एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो, उसके बाद जहां ये जो रिजल्ट आता है, ठीक है, ये रिजल्ट आपने निकाल लिया, उसके बाद आप ऐसे दो नंबर सोचिए जिनकी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, दो नंबर कुछ भी सोच लीजिए, ठीक है ना, जो भी आप सोचोगे अगर आप उनकी क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे बेटा। क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। जो भी आप नंबर दो सोचोगे, आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही रिजल्ट आना चाहिए जो यहां आया है। अब कितना आया? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आया? 8 आया है। ठीक है ना, जो आप दो नंबर सोचोगे उनकी गुणा करो तो यही रिजल्ट आए जो यहां आया। अब इस क्वेश्चन में कितना है? 8 आया है, तो 8 आना चाहिए। और जो आप सोच रहे हो उन दोनों नंबरों को चाहे बेटा आप ऐड करो, चाहे आपस में क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपके पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ, क्या आना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ बेटा एक्स आना चाहिए। अब एक्स का कोफिशिएंट कौन है इस क्वेश्चन में? एक्स का कोफिशिएंट है सर 2। तो आपके पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो बताइए ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा करो तो 8 आए, और उन दोनों को आपस में चाहे प्लस करो चाहे क्या कर दो? माइनस कर दो, आपके पास क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो आप कहोगे सर इतना क्या सोचना है? ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा करे तो 8 आना चाहिए ना। तो 8 और 1 हो गया, दो नंबर हो गए जिनकी गुणा करे तो 8 आ तो रहा है। लेकिन मैंने साथ में बोला बेटा जो आपने सोची है, मान लो 8 और 1 सोचा है ना आपने, अगर आप इनको जोड़ते हो, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, यानी चाहे ऐड करो चाहे क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन आना क्या चाहिए? 2 आना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मतलब एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए, पर इस क्वेश्चन में वो कोफिशिएंट कितना है? 2। तो देखिए यहां ऐड किया तो कितना है? 9, और सब्ट्रैक्ट किया तो 7। तो ना 2 तो नहीं आया ना। तो अपने ये दोनों नंबर जो आपने सोचे हैं ये दोनों कोई काम के नहीं है। और सोचिए कोई ऐसे दो नंबर सोचिए जिनकी गुणा करे तो क्या आए? 8, और उन दोनों को प्लस माइनस करो तो क्या आए बेटा? बोलिए क्या आए? 2 आए। तो आप कहोगे सर और आप कौन से दो नंबर सोच सकते? 4 और 2 ले लें, 4 और 2 की गुणा कीजिए। सर दो नंबर आपके पास 4 और 2 मैंने सोच लिए, मान लो 4 और 2 नंबर। अब आप इनकी अगर गुणा करते हो तो क्या 8 आ रहा है?
ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के देखिए, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और माइनस करोगे 4 में से 2 गया तो 2। अरे भाई कुछ भी करो, चाहे एडिशन करो, चाहे क्या करो, सब्ट्रैक्शन करो, आप कुछ भी करो, लेकिन आपके पास x का कोफिशिएंट आना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है बेटा, 2 है। तो आप कहोगे सर आ तो रहा है, आपने 4 और 2 सोचे, उनकी गुणा की तो 8 आ रहा है, और उन दोनों को जो आपने सोचे उनको जोड़ा तो 6 आया, माइनस किया तो कितना आया, 2। मेरे एक काम का है 2, कुछ भी काम करो, एक कोई भी, तो 2 आ रहा है ना, तो आपके पास यही 2 नंबर परफेक्ट है। क्लियर है? तो आप इन 2 नंबरों को उठा लेंगे, कौन कौन है, 4 और 2 है। जब आप ये वर्क कर लेते हो, उसके बाद सुनिए, उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद 4 और 2 सोचिए ना आपने, वो 2 नंबर, उसके बाद पहली रकम एज इट इज लिख दीजिए, और कुछ स्पेस देके लास्ट वाली एज इट इज लिख दीजिए, लिख दी। उसके बाद 4 और जो 2 सोचे है ना, वो एज इट इज लिख दो, 4 और 2 लिख दो। क्लियर है? अच्छा, वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। अगर क्वेश्चन एक्स में है तो आप एक्स लगा दीजिए, वाई में है तो वाई लगा दीजिए वेरिएबल। अब प्रॉब्लम आती है इनको साइन देने में। देखो, जो नॉर्मल बच्चा है वो तो साइन दे ही सकता है, ठीक है ना। अगर मान लो नॉर्मल सोच के भी भाई 90% बच्चे इनको ठीक कर देते हैं, मतलब साइन देने में कोई मिस्टेक नहीं करते, लेकिन फिर भी 10% बच्चे होते हैं जिससे क्या हो जाते हैं, मिस्टेक हो जाती है इनको साइन देने में। तो उसके लिए अपन एक स्टोरी बनाई है, पहले आप उस स्टोरी को सुनिए। मेरी गारंटी है कि आपको फिर कभी भी बेटा इन क्वेश्चनों में साइन देने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टोरी सुनते हैं बेटा, सुनना। देखो बेटा, एक राजा था, ठीक है, एक राजा था और उसके 2 बेटे थे। कितने बेटे थे बेटा, 2 बेटे थे, ये 2 बेटे थे। ठीक है, अब राजा जैसे ही मरने वाला हुआ तो उसको चिंता होने लगी कि भाई मेरी गद्दी पर कौन बैठेगा, भाई मैं किसको अपनी गद्दी का वारिस बनाऊं। ठीक है, तो आपको पता है बड़े वाले को बनाए या छोटे वाले को बनाए, 2 बेटे थे उसके पास। तो राजा के पास क्या होता है, सलाह के लिए क्या होते बेटा, मंत्री होते ना। तो राजा ने अपने सहायक मंत्री को बुलाया। अब मंत्री भी राजा के पास 2 थे। मान लो पहला मंत्री आया, उसने राजा को सलाह दी। राजा सोचना क्या है, जो तेरा बड़ा बेटा है वही क्या करेगा, गद्दी पर बैठेगा, वही गद्दी का क्या है, वारिस है। तो राजा भाई ठीक है भाई, पर राजा को ना संतुष्टि नहीं हुई। राजा बोला चलो ठीक है, बड़े बेटे को मैंने अगर गद्दी पर बैठा दिया, मतलब राजा बना दिया, तो मेरे को एक चीज बताइए, दूसरे वाले बेटे का क्या होगा। 2 बेटे थे ना, मान लो ये बड़ा बेटा है आपका, इसका सॉरी राजा का बड़ा, और ये क्या है, छोटा बेटा है। तो मंत्री ने बोला जो तेरा बड़ा बेटा है वही तेरी गद्दी पर बैठेगा। तो राजा ने कहा फिर छोटे वाले को क्या बनाए। राजा ने कहा, उसने मंत्री ने कहा कि भी छोटे वाले को क्या घोषित कर दे, मंत्री घोषित कर दे, पर तेरी मतलब तेरी गद्दी पर कौन बैठेगा, तेरा बड़ा बेटा ही बैठेगा। तो राजा को संतुष्टि नहीं हुई भाई, फिर उसने क्या किया, दूसरे वाले मंत्री को बुलाया। किसको बुलाया बेटा, दूसरे वाले मंत्री को बुलाया। 2 मंत्री थे, पहला मंत्री आया, ठीक है, उसके बाद आया दूसरा मंत्री, ठीक है ना। और दूसरे मंत्री से राजा ने सेम क्वेश्चन किया कि भाई मैं तो मरने वाला हूं, मेरे बाद में मेरी गद्दी पर किसको बैठाऊं, भाई मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। तो मंत्री, दूसरे वाले मंत्री ने क्या कहा, भाई राजा तू, राजा तो बाद में है, लेकिन इन बच्चों का पहले क्या है बेटा, क्या है, पिता है। दूसरे मंत्री ने बोला तू राजा तो बाद में है, पहले इन बच्चों का क्या है, पिता है। क्लियर है? तो पिता है तो पिता के लिए तो दोनों बेटे बराबर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो तो पिता के लिए तो दोनों ही बराबर है ना, वो दोनों से तो समान प्यार करेगा। बोला फिर क्या किया जाए, बोला तू ना दोनों को ही राजा घोषित कर दे। बोला ऐसे कैसे होएगा, बोला दोनों को राजा घोषित कर दे तू। अब मेरी बात सुनो, आपने जब भी देखो, इस मंत्री ने बोला था कि तेरे लिए दोनों बेटे बराबर है, दोनों को ही राजा घोषित कर दे। और पहले वाले मंत्री ने बोला था जो तेरा बड़ा बेटा है वही तेरी गद्दी पर बैठेगा, छोटे वाले को क्या बना दे, मंत्री बना दे भाई, और क्या कर सकता है। बोला ठीक है, ठीक है भाई। अब अच्छा एक चीज बताइए मेरे को, पहले आप जो सोच मानते थे ना, आप पहले वाले की सोच अच्छी मानते थे, क्या पता आज भी अच्छी माननी जाए, ठीक है ना। लेकिन आप ये मानते हैं कि भी जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई बेटा, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई तो पिता की संपत्ति में सभी बच्चों का बराबर अधिकार होने लग गया ना, ठीक है ना। अब तो लड़कियों का भी बराबर अधिकार होता है ना संपत्ति में, यानी समानता का अधिकार। इस मंत्री ने बोला तू समानता का अधिकार दे भी, दोनों को बराबर दे दे, दोनों को बराबर राजा घोषित कर दे।
और इस मंत्री ने क्या बोला, भाई नहीं, तेरी गद्दी पर तो तेरा बड़ा बेटा ही बैठेगा। यानी पहले क्या होता था, पिता की संपत्ति पे सिर्फ पुत्रों का अधिकार होता था, बेटियों का नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई तो समानता का अधिकार मिलने लग गया, और भाई अब तो लड़के और लड़कियों दोनों को ही भाई पिता की संपत्ति में बराबर अधिकार है। तो बेटा अगर कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा सोचता है, तो आप क्या बोल देते हैं, बंदे की क्या थिंकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है। क्लियर है? जो गलत सोचता है, गलत बोलता है, तो आप क्या बोलेंगे, उसकी बंदे की नेगेटिव थिंकिंग है। अच्छा, पहले की नहीं बता रहा, लेकिन आज के एजुकेशन के अकॉर्डिंग भाई लड़कियां हैं, उनको भी तो समानता का अधिकार चाहिए ना, उनका भी तो अधिकार है पिता की संपत्ति पे। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती गई तो उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को बताइए, पहले मंत्री की सोच अच्छी मानोगे या दूसरे मंत्री की? पहले मंत्री ने तो बोला मान लो बड़े को ही मिलेगा राजपाट, तो दूसरे वाले को मंत्री घोषित कर दे, ठीक है, और दूसरे ने बोला बराबर का अधिकार दे। तो एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप ये मान सकते हैं इस बंदे की सोच अच्छी है। अगर इस बंदे की सोच अच्छी है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं ये पॉजिटिव थिंकिंग वाला मंत्री है, और ये कौन सी थिंकिंग वाला है, नेगेटिव थिंकिंग वाला है, अकॉर्डिंग टू एजुकेशन। क्योंकि पिता की संपत्ति पे लड़का या लड़की दोनों का अधिकार है। लेकिन इस बंदे ने मान लो ऐसा बोला कि भाई नहीं, सिर्फ लड़कों का अधिकार रहेगा, लड़कियों को कोई संपत्ति नहीं मिलेगी, तो नेगेटिव थिंकिंग होगी ना, फिर समानता का अधिकार कहां से रह गया? ठीक है, तो जो अच्छा सोचता है आप बोल देंगे पॉजिटिव थिंकिंग वाला है, और जो गलत सोचता है आप बोल देंगे नेगेटिव थिंकिंग वाला। क्लियर है भाई? ठीक है, अब सुनिए, हमें एक बात बताइए मेरे को। अब आपने अगर स्टोरी वगैरह सुनी हुई है, कहानियां देखी हुई है, तो उसके अंदर एक राजा की गद्दी होती है और एक यहां होती है मंत्री की। मंत्री की, ये होता है राजा, ये राजा होता है, ठीक है, और भी बैठे होते हैं, अपने को इन दोनों गद्दियों से मतलब है। ठीक है, अब सुनो, अगर भाई पहले वाले मंत्री के अकॉर्डिंग बड़ा बेटा अगर यहां राजा बन गया और छोटे वाला क्या बना, मंत्री बना, भले ही ये भाई हो, ठीक है ना, लेकिन बड़े वाले को राजा बना दिया गया, छोटे वाले को क्या बना दिया गया, मंत्री बना दिया गया। तो एक चीज मेरे को बताइए भाई साहब, अगर पहले वाला यानी बड़ा बेटा किसी दिन राज्यसभा में नहीं आया तो आपको पता है सारा कार्यभार ये देखेगा, सारे अधिकार इसके अंडर में है। हाँ भाई है इसके अंडर में है। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, क्या ये वाला भले इसका भाई हो, क्या ये उस गद्दी पर जाकर बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये मंत्री है। राजा की गद्दी अलग है, राजा की गद्दी, राजा नहीं आया तो गद्दी खाली रहेगी, लेकिन सारा कामकाज तो ये देख लेगा ना। ये तो इसके पास तो पावर है, लेकिन इतनी पावर नहीं है कि भी उठ के जाके उसकी गद्दी पर बैठकर शासन करेगा वो, ये तो नहीं कर सकता ना, भले ही भाई हो। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए, अगर दूसरा मंत्री था, उसने बोला तेरे दोनों बेटे ही राजा है, तो दोनों को ही राजा घोषित कर दे। ठीक है, अच्छा भाई, तो एक बात बताइए, दोनों भाई है, ठीक है, अब सहमति से मान लो ये मंत्री छोटे वाला यहां बैठ गया, मान लिया सहमति से, पर दोनों को राजा का अधिकार दे दिया गया, अब राजा का अधिकार है। ठीक है, मान लो किसी दिन ये वाला नहीं आया, तो उस दिन ये इस गद्दी पर जाकर बैठ सकता है, क्योंकि इसको गद्दी का अधिकार मिला है, क्योंकि दोनों ही क्या है, राजा है कि नहीं है? भाई यहां पे बैठ सकता है, अगर इसकी मर्जी हुई ना तो उस टाइम पे ये यहां जाके बैठ सकता है, क्योंकि इसको भी राजा का अधिकार मिला है। वो तो सिर्फ दोनों की सहमति से कोई भी बैठे गद्दी पर, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है ना, तो इसने दोनों को अधिकार दे दिया, तो इसकी थिंकिंग आप पॉजिटिव मान लेते हैं। अब स्टोरी में सुनना बच्चे, अब स्टोरी में यहां ये जो चीज होती है ये वाली, यहां ये होता है मंत्री। क्या होता है बेटा? मंत्री होता है। देखो ये वाला जो साइन है ना, वो होता है मंत्री। क्या होता है बेटा? मंत्री होता है। और ये होता है राजा। क्या होता है बेटा? राजा। और ये उसके होते हैं दो बेटे, ये वाले दो बेटे हैं, और ये इसकी गद्दी, यानी जो मेन चीज है वो ये है। अब बताइए मंत्री कौन सा आया है? तो आप कहोगे सर मंत्री आया नेगेटिव थिंकिंग वाला। कौन सा आया है? नेगेटिव थिंकिंग वाला आया है। उसने कहा था राजा जो तेरे पास है, क्या है इसके पास भाई? ये मंत्री आया नेगेटिव थिंकिंग वाला, इसने इस राजा से कहा था जो तेरे पास है, मतलब ये इसकी गद्दी है। ये जो तेरी गद्दी है ना, वो किसको मिलनी चाहिए बेटा? किसको मिलनी चाहिए? बड़े को मिलनी चाहिए। तो इसने तो यही बोला था नेगेटिव थिंकिंग वाले ने, जो तेरी गद्दी है मतलब ये किसको मिलनी चाहिए? बड़े को मिलनी चाहिए। बड़ा कहां लिख रखा है? आपने जहां भी लिख रखा है उसको ये गद्दी दे दीजिए, गद्दी दे दीजिए, ये दे दी भाई।
ये दे दी गद्दी। क्लियर है सर? इसको क्या करें, इसने इक्वल नहीं रखा था, इस मंत्री ने इक्वल नहीं रखा दोनों को। इसको अगर राजा की गद्दी मिली तो इसको किसकी मिल जाएगी भाई? फिर मंत्री की मिल जाएगी। कहने का मतलब बेटा साइन तो दो ही है ना, इक्वल साइन नहीं आएंगे। अगर यहां नेगेटिव आ गया तो इसने बोला था कि जो तेरे पास गद्दी है वो तो बड़े को मिलेगी, उसकी उल्टी गद्दी छोटे को मिलेगी, यानी उल्टा साइन किसको मिलेगा? छोटे को मिलेगा। ठीक है ना? क्लियर है भाई? तो भाई बोला दोनों को इक्वल नहीं रखना, जो तेरी गद्दी है वो बड़े को दे दे, चाहे बड़ा आपने कहीं भी लिख रखा हो, जो इसकी गद्दी यानी जो साइन है वो बड़े के पास जाएगा और उसका उल्टा छोटे के पास जाएगा, क्योंकि गद्दी तो दो ही थी, राजा की या मंत्री की। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहता कि अगर यहां पे मान लो प्लस वाला होता तो आप कहते सर पॉजिटिव थिंकिंग वाला मंत्री है। कौन सा है? पॉजिटिव थिंकिंग वाला मंत्री है। और इस मंत्री ने क्या कहा था? अगर मान लो पॉजिटिव होता तो वो कहता राजा जो तेरे पास है वो दोनों को दे दे, मतलब सेम साइन आ जाता। क्लियर है भाई? कोई डाउट है तो बोलिए। पर फिलहाल अभी यहाँ पे कौन सा मंत्री है? नेगेटिव थिंकिंग वाला। इसने राजा को बोल जो तेरे पास है वो बड़े को दे दे, और उसका उल्टा यानी किसको दे दे? छोटे को दे। साइन तो दो ही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसको साइन दे दिया। अब उसके बाद सुनना, अगर आप साइन दे चुके हो, नंबर ढूंढ चुके हो, उसके बाद में आप ये सोच लो कि ये दो रकम अलग है, इनको अलग सोचिए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर एक्स कॉमन आ रहा है। और देखिए कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो एक एक्स गया, एक्स की दो मतलब दो एक्स है, एक एक्स गया तो एक एक्स तो बच गया ना, और माइनस का बचा। यहां से एक एक्स गया तो क्या बचा? चार बच गया भाई। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, अब इन दोनों को अलग सोचना है। मान लो ये दोनों अलग है, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? आप कहोगे सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, दो कॉमन आ रहा है। तो भाई आप दो कॉमन निकाल लीजिए। क्या निकाल लिया? दो कॉमन निकाल लिया। अगर दो यहां से गया तो क्या बचा? एक्स बच गया। फिर दो कॉमन का मतलब है दो से डिवाइड कर दो, दो कॉमन का मतलब है दो कॉमन निकाला ना, तो वो इसके नीचे भी गया और इसके नीचे भी गया। दो कॉमन गया यानी दो से भाग कर दिया, कितना आ गया? चार आ गया। दो चौके आठ आ गया। कोई डाउट है तो बोलिए। तो ऐसा आ गया भाई। अगर आपकी ये यहां पे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है तो आपका क्वेश्चन यहां तक ठीक है। अगर ये ब्रैकेट में प्रॉब्लम आ रही है, सेम नहीं है, तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। फिर कहीं ना कोई मिस्टेक होगी, उसको आप चेक कर लेना। तो बेटा इन दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठानी है आपको। बोलिए x माइनस 4 एक ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के सामने और जो भी इस ब्रैकेट के सामने है वो एक ब्रैकेट में डाल दो, इनटू में लगा के एक ब्रैकेट उसमें डाल दे। तो ये आगे बेटा फैक्टर। इसके मैंने क्या निकाल लिए? फैक्टर निकाल लिए। लेकिन मेरे को तो क्या निकालने हैं? जीरोज निकालने हैं ना। तो आप क्या करेंगे यहां पे? टू फाइंड जीरोज, टू फाइंड जीरोज, जीरोज निकालने के लिए बेटा मैं इसको इन दोनों को किसके इक्वल ले लूंगा? जीरो के इक्वल ले लूंगा। देखो x माइनस 4 किसके इक्वल ले लिया? जीरो के इक्वल। एंड इसको भी जीरो के इक्वल ले लीजिए। कौन सी थी दूसरी ब्रैकेट? x प्लस 2 थी ना, इसको भी जीरो के इक्वल ले लीजिए। तो इसको जीरो के इक्वल लिया तो प्लस का उस तरफ जाके किसका हो गया? माइनस का हो गया। सॉरी माइनस का था, इस तरफ जाके किसका हो गया? प्लस का हो गया। और बेटा यहाँ पे जब आपने इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू प्लस के उस तरफ जाके किसकी होगी? माइनस की होगी। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 2। तो x के दो जीरो, x की मतलब जो इस इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, बेटा इसके दो जीरोज आ चुके हैं, दो वैल्यू आ चुकी है। जीरोज का मतलब पता है ना, ऐसी वैल्यू अगर अपा इसको इक्वेशन में रखें तो पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे? वो जीरो कर देंगे। क्या बना देंगे? जीरो बना देंगे। तो उसको आप क्या बोलते हैं? जीरोज बोलते हैं भाई। ये दो वैल्यू आ गई, इसको आप जीरोज बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो जीरोज आ गए। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट पेज पे बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। क्लियर है? ठीक है भाई, अपने पास दो जीरोज आए हैं भाई। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भैया। क्या थे वो जीरोज? हाँ, इक्वेशन क्या थी? पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वेयरिंग माइनस का था 2x, प्लस में कितना था? 8 था। क्लियर है? ये चीज थी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, सॉरी माइनस का 8 था भाई। यहां पे ये माइनस का 8 दे रखा है। ठीक है ना, माइनस का 8 है। ठीक है, इसके आपको जीरोज निकालने थे। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आई थी ना बेटा, जीरोज आए थे, वो जीरोज क्या क्या आए थे? x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू कितनी थी? माइनस का 2 थी। ये दो जीरोज आए थे। ठीक है भाई, ये दो जीरोज आए थे बेटा। अच्छा, इसके जीरोज तो आ गए इस इक्वेशन के। ठीक है, अब मेरे को इनके बीच में रिलेशन प्रूफ करना है। किसके बीच में? इसके कोफिशिएंट के बीच में।
और इन जीरोस के बीच में। तो मैंने आपको बता रखा है कि भाई इस x की एक वैल्यू देखो, बुक वाला क्या करता है भाई, बुक वाला करता है इस जो दो जीरोस आए ना, एक को बोल देगा वो अल्फा और एक को क्या बोल देगा, बीटा बोल देगा। एक को अल्फा और एक को बीटा, किसी को भी अल्फा बीटा बोलो उससे कोई मतलब नहीं। बुक में नोटेशन दे रखी है, एक जीरो को अल्फा बोल देता है, दूसरे को बीटा बोल देगा, कोई बात नहीं, आप यही मान लेते हैं। ठीक है, अब उसने बोला कि इनके बीच में रिलेशन प्रूफ कीजिए। तो मैंने आपको बताया है कि भाई इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये होता है सम ऑफ जीरोस। जीरोस होता है आपके पास, सम ऑफ जीरोस होता है बेटा माइनस बी बाय में ए। क्या होता है, माइनस बी बाय में ए होता है। ठीक है, और जिसको आप बोलते हैं, अच्छा अब सर आप कहोगे सर ए बी क्या है, अरे बेटा इस इक्वेशन को क्या मैं इससे कंपेयर कर सकता हूं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसे ही तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे आप कंपेयर कर सकते हो ना, तो इससे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है भाई, अच्छा ये बोलता है या तो आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है, या फिर माइनस बी का मतलब क्या, माइनस बी का मतलब बताइए क्या है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है ना, एक्स का कोफिशिएंट है, तो आप यहां लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिवाइड में ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, ये तो ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फिर बताइए मेरे को, अच्छा अब दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, आप इसको यहाँ पे ऐसा भी तो बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, नोटेशन ऐसे बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है, और माइनस बी, बी क्या होता है भाई, एक्स का कोफिशिएंट होता है, माइनस तो आएगा एक्स का कोफिशिएंट, और नीचे क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए किसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, ऐसे बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जो जीरोस थे एक को अल्फा एक को बीटा माना, और इसका जो किसके इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास सी बाय ए, सी बाय ए, सी बताइए क्या होती है, इसमें मैंने आपको बताया सी जो है, यानी इसके आगे पीछे कोई वेरिएबल की सपोर्ट नहीं है, इसको आप बोलते हैं कांस्टेंट रकम, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, डिवाइड में आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे और ऐसे, ये है। तो चलो आप इसके बीच में रिलेशन प्रूफ करते हैं। जीरोस क्या आए थे बताइए मेरे को, चलो बताइए बेटा मेरे को, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, बोलिए अल्फा प्लस बीटा कितना था, यहां कर लेते हैं सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस कितना था, ये तो अल्फा था ये बीटा था, अगर आप इसका सम निकालोगे, यानी अल्फा प्लस बीटा करोगे, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है बोलिए, लिखा था ना माइनस बी बाय ए, अब यहां लिख देते हैं माइनस बी बाय ए के इक्वल रख दिया, अल्फा प्लस बीटा यानी बोलिए कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, 4 प्लस में यहां बीटा है -2, अच्छा माइनस रहेगा बी, बी बोलिए बेटा क्या है, बी इसमें देखिए बी एक्स का कोफिशिएंट होता है ना, बी एक्स का कोफिशिएंट, अब इससे कंपेयर करोगे तो एक्स का कोफिशिएंट कौन है, -2 है ना, तो ठीक है, माइनस तो फॉर्मूले में है ना, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट होता है बेटा, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, तो इसमें एक्स का कोफिशिएंट कौन है, -2, तो लिख दीजिए भाई -2 लिख दीजिए, माइनस तो फॉर्मूले में है -2। अब ए बोलिए, ए क्या है, आप कहोगे सर ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, कंपेयर कीजिए इससे, एक्स स्क्वायर के सामने जो भी है वो ए होता है, एक्स स्क्वायर के सामने कौन है, कौन है, कुछ नहीं है, तो आप कहोगे सर 1 तो है ना, 1 है, तो आप 1 लिख दीजिए भाई, ये 1 लिख दिया। चलो इसको सोल्व करते हैं भाई, देखते हैं क्या रिलेशन ट्रू है, तो 4 - 2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 2 हो गया, 2/1। अब बताइए बताइए, 4 में से 2 गया, 2 आ गया, और यहाँ पे भी 2 हो गया भाई, देखिए क्या ये रिलेशन ट्रू है, हाँ जी ये रिलेशन ट्रू है, हो गया ना। अच्छा प्रोडक्ट वाला और देख लेते हैं भाई, प्रोडक्ट वाले में क्या बोल रहा है, क्या था अपना प्रोडक्ट, ये था अल्फा प्लस बीटा, यानी क्या बोल सकते हैं इसको, 4 मल्टीप्लाई में -2, ये प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई में कर दिया, किसके इक्वल है बोलो बेटा, किसके इक्वल है, आप कहोगे सर सी बाय ए, सी कौन है, कांस्टेंट रकम, इसको इससे कंपेयर करो, कांस्टेंट रकम कौन है, -8 है भाई, देखो कंपेयर कीजिए, कांस्टेंट रकम कौन है बेटा, -8 है, रख दे -8 रख दे, तो रखिए -8, ठीक है, डिवाइड में ए कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना, तो आपने 1 लगा दिया,
कीजिए, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, माइनस का 8 आ गया। और अच्छा यहाँ पे भी कितना आ गया, अरे 1 है, 1 तो हट सकता है ना, तो माइनस का 8 आ गया। देखिए तो ये भी अपना प्रूफ हो गया। ऐसे प्रूफ करना है भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना प्रूफ हो गया, रिलेशन भी अपन ने प्रूफ कर दिए। अब अगले पे चलते हैं भाई। दूसरा पार्ट बेटा, दूसरा पार्ट, ठीक है। ये आ गया अपना दूसरा पार्ट भाई। क्या दे रखा है, 4s², ठीक है, और माइनस का 4s प्लस में क्या दे रखा है बेटा, 1 दे रखा है, बिल्कुल सेम। अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं बेटा, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि भाई जो भी कांस्टेंट रकम है, कांस्टेंट मतलब जिसके आगे पीछे कोई वेरिएबल ना हो, उसकी मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, जो भी x के, अब इसमें वेरिएबल कौन है, s है ना, तो आप ऐसे कहोगे जो भी कांस्टेंट रकम है उसको s² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दी। कोफिशिएंट कौन है, 4 है, तो आपने 4 की मल्टीप्लाई कर दी, यानी 1 की मल्टीप्लाई कर दी 4 के साथ, तो रिजल्ट आ गया जी 4 आ गया। अब मेरे को ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी गुणा करे, जिनकी गुणा करे तो यही आए, मतलब क्या आए, 4 आए। और जो आपने सोचे है, जो आपने सोचे, चाहे उनको प्लस करो, चाहे आपस में क्या करो, माइनस करो, यानी एडिशन करो, या उनका क्या करो बेटा, सब्ट्रैक्शन करो। तो आपके पास क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ किसका आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ, इस क्वेश्चन में वेरिएबल कौन है, एस है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ है एस आना चाहिए, एस का कोफिशिएंट आना चाहिए। बताओ एस का कोफिशिएंट का 4 है, तो 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर बताइए जिनकी गुणा करूं यानी मल्टीप्लाई करूं तो 4 आए, और उनको जो नंबर आपने सोचे उनको जोड़ो या घटाओ तो भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे, आप कहोगे सर ऐसे दो नंबर मान लो 4 और 1 ही ले लेते हैं, जिनकी गुणा करे तो 4 आ रहा है ना, लेकिन बेटा अगर आप इनको जोड़ोगे 4 और 1 को, जो आपने सोचे, मान लो आप करे हो, मेरे को तो, मैंने तो 4 और 1 सोचा, तो 4 और 1 की गुणा करने पे तो 4 आ रहा है, ठीक है, मेरे को 4 चाहिए था, गुणा करने पर 4 आना चाहिए। लेकिन बेटा साथ में जो आपने सोचे, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या, सोचना, अब जो आपने सोचे उनको चाहे जोड़ो चाहे उनको घटाओ, आपस में एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, तो क्या आना चाहिए बताइए, जोड़ो, जोड़ के देखो क्या आना चाहिए। देखो आप कहोगे सर मैंने इसको जोड़ा तो 5 आया, और माइनस क्या तो 3 आया, लेकिन मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था 4 चाहिए था, चाहे जोड़ो या घटाओ तो मेरे पास क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। सर फिर तो ये रिजेक्ट हो गया, नहीं हुआ। गुणा करने से भले ही 4 आ रहा हो, लेकिन उन दोनों को जोड़ो या घटाओ, जो आपने सोचे है वो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो आपने इनको जोड़ा तो 5 आया, माइनस क्या तो 3 आया, लेकिन मेरे तो 5 और 3 दोनों के काम के नहीं है, मेरे को क्या चाहिए था, 4 चाहिए था। क्लियर है, हाँ भाई, तो भाई ये मेरे दो नंबर कोई काम के नहीं। उसके बाद और सोचिए बेटा कोई है क्या, देखो कोई है, तो आप कहोगे सर ऐसे दो नंबर मेरे पास है, वो दो नंबर है 2 × 2। देखिए जो नंबर आपने सोचे 2 × 2, दोनों की गुणा की तो कितना है, 4 आ रहा है ना, इन दोनों को जोड़ो, 2 और 2 जोड़ो, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, जो आपने सोचे। आप कहोगे सर 2 और 2 मैंने सोचे दो नंबर, जिनकी गुणा कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई, ठीक है। अब आप इन दोनों को जोड़िए ना, जोड़ोगे तो 4 आ रहा है ना, देखो आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने से 4, 2 और 2 4 आ रहा है, ठीक है, लेकिन माइनस करोगे तो 0 आएगा। अरे कुछ भी करो भाई, कोई भी एक काम करो, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, लेकिन क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। 2 और 2 की गुणा की 4, ठीक है सर, 2 और 2 को जोड़ा तो 4 आ रहा है, ठीक है, अपना काम बन गया भाई। तो वो दो नंबर कौन से हो गए अपने पास, 2 और 2 हो गए, ठीक है भाई। इसको रफ कर देते बेटा, ठीक है भाई, रफ कर देते इसको, ठीक है। अच्छा अब अपने को 2 और 2 नंबर मिल गए ना वो, तो इस क्वेश्चन को दोबारा उठा लीजिए, पहली रकम बिल्कुल सेम लिखिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद में लास्ट वाली लिख दीजिए, लिख दी। अब दो नंबर आपने जो सोचे हैं वो कहीं पर भी कैसे भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं है। आपने सोचा 2 और 2, एस में क्वेश्चन चल रहा है तो भैया आपने एस लगा दिया, क्लियर है। अब आती है इनको साइन देने की बारी। अब साइन देने की जब बारी आती है तो मेरे को बताइए, मैंने आपको अभी पिछले पार्ट में अभी आपको बताई थी एक स्टोरी, और यहां पे कौन आया हुआ है, मंत्री आया पॉजिटिव वाला, कौन सा मंत्री है, पॉजिटिव वाला मंत्री है। और पॉजिटिव वाला मंत्री ने इस राजा को सलाह दी थी कि जो तेरे पास है यानी ये गद्दी वो किसको मिलेगी, दोनों को बराबर बांट दे। तो इसके पास कौन सी गद्दी है, ये वाली गद्दी है। पॉजिटिव वाले ने दोनों को क्या रखा था, बराबर रखा था ना, तो इसके पास आ गई, ठीक है।
ले लेंगे, ठीक है। हाँ जी, कोई बात नहीं। अच्छा भाई, अब देखिए यहां जो मंत्री आया हुआ है वो कौन सा मंत्री है, पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग वाला है। इस मंत्री ने एक ही बात कही थी राजा से कि राजा जो तेरे पास है, मतलब ये तेरी गद्दी है, वो दोनों को बराबर दे दे। क्लियर है, जो तेरी गद्दी है वो दोनों को दे दे समान रूप से, यानी इसने इक्वलिटी रखी थी भाई, इक्वल आना चाहिए, दोनों जो भी साइन है वो दोनों को दे दे, ठीक है, जो भी तेरे पास गद्दी है, तो इसने दे दिया भाई। अच्छा उसके बाद बताइए मेरे को, बताइए उसके बाद। हाँ जी, अब जब आपने साइन भी दे लिए, उसके बाद इन दोनों को अलग सोचना है और इन दोनों को अलग सोचो, ठीक है। हाँ भाई, अब बताइए क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे सर कॉमन आ रहा है, एस भी कॉमन आ रहा है, दो की टेबल में दोनों जा रही है, तो दो निकाल लिया कॉमन, और एस भी कॉमन आ रहा था तो एस भी निकाल लिया भाई। तो कॉमन का मतलब है उसी से डिवाइड करना, दो एस कॉमन है, देखो एक एस आ रहा था, ठीक है, दोनों में दोनों जगह था, और दो की टेबल से दोनों भी जा रहे थे, तो दो एस निकालने का मतलब दो एस से इसको डिवाइड करो, दो दूनी कितना आ गया, चार आ गया, देखो दो दूनी चार आ गया, और एक एस से एक एस गया तो कितना बचा, एक एस बच गया। कोई डाउट है तो बोलिए भाई, कर लोगे बेटा। अब देखिए माइनस माइनस साइन बिल्कुल सेम था, अब दो एस कॉमन निकाला, दो भी गया और एस भी गया, तो खाली क्या बच गया, वन बच गया, खाली जगह पे वन लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अब बेटा जो इस ब्रैकेट में बना है ना, वही यहां एक ब्रैकेट आएगी और उसमें बनना चाहिए। अब आपको नहीं समझ में आता, नहीं कॉमन निकालने आते, डाउ कोई प्रॉब्लम रहती है, तो बेटा जब यहां तक आप निकाल लोगे उसके बाद कुछ गैप देके एक ब्रैकेट लगा दिया करो, लगा दी, ठीक है। बेटा यहां पे आप कहोगे सर कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, ठीक है, तो मेरी बात सुनो, यहां पे जो इस ब्रैकेट में बना है वही बिल्कुल सेम बनना चाहिए ना। तो यहां कौन है, प्लस में क्या है, 2s प्लस का है ना, प्लस का 2s है, और इन दोनों में से प्लस का 2s कब आएगा भाई, यहां पे जब माइनस का बाहर जाए, मतलब माइनस का नहीं चाहिए, माइनस का नहीं चाहिए तो मतलब आ गया माइनस बाहर, जब माइनस बाहर आया तो दोनों के साइन पलट जाएंगे, मतलब जो माइनस था वो किसका आ गया, प्लस का आ गया, मतलब आपको हिंट मिल गया, यहाँ पे 2s है, प्लस का है, तो यहाँ पे भी स्टार्टिंग में 2s प्लस का आना चाहिए, मतलब माइनस का नहीं चाहिए। अगर माइनस का नहीं चाहिए तो माइनस कॉमन ले लो, जब आप माइनस कॉमन लोगे तो दोनों के साइन पलट जाएंगे, वरना देखने की जरूरत नहीं है भाई, जो है एज इट इज यहाँ से उठा के रख दो, साइन पलट गया, ये माइनस गया तो ये प्लस का हो गया, माइनस गया तो ये प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का आ गया। देखिए अब कुछ नहीं है तो भाई यहाँ पे इंटू में तो वन तो लगा ही सकते हैं, हाँ भाई लगा सकते हो। अब देखना बेटा, अब इन दोनों में अगर आपकी ये ब्रैकेट यहां तक ठीक है तो आप इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा लेते हैं, उठा ली 2s माइनस वन, क्लियर है बच्चे। और दूसरी, इसके सामने जो भी है और इसके सामने जो भी है उसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, इनटू में एक ब्रैकेट लगा के डाल, इसके सामने क्या माइनस वन, इसके सामने क्या है 2s लगा दिया, ठीक है। अब अपने को क्या निकालने हैं, 4 जीरोस, ये तो फैक्टर है, फैक्टर 4 जीरोस, अब जीरोस निकालने हैं ना, तो दोनों को किसके इक्वल रख देंगे, जीरोस के इक्वल रख देंगे, किसके इक्वल रख देंगे बेटा, जीरो के इक्वल रख देंगे। अब जीरो के इक्वल रख लेते हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ रख लेते हैं भाई, पहली ब्रैकेट को भी जीरो के इक्वल रख दो और दूसरी ब्रैकेट को भी, 2s माइनस वन किसके इक्वल रख दिया, जीरो के इक्वल, ठीक है। एंड दूसरी क्या थी वैल्यू, दूसरी भी यही थी ना अपने पास, दोनों सेम ही ब्रैकेट है, चलो भाई इसको भी रख दो, 2s माइनस वन, क्लियर है भाई, दोनों ब्रैकेट को जीरो, ये तो फैक्टर है, अगर आपको जीरोज निकालने हैं तो इन दोनों ब्रैकेट को किसके इक्वल रखो, जीरोज के इक्वल रखो, जीरोज निकालने के लिए आपको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, चलो रखो। अब 2s माइनस का वन इस तरफ जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 2s उस तरफ जाके किसका हो गया, प्लस का वन हो गया, क्लियर है। अब s की वैल्यू निकालिए, इनटू में तो कहां चला जाएगा भाई, डिवाइड में चला जाएगा, ये आ गया जी 1/2, ऐसे इसकी निकालिए भाई। सर बिल्कुल इसको भी जीरो के इक्वल ले लेंगे, आप ले लिया इसको जीरो के इक्वल, अब निकालिए भाई, ये जो माइनस का वन है उस तरफ जाके किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो 2s माइनस का वन, सॉरी उस तरफ जाके किसका कर दिया, प्लस का कर दिया, क्लियर है, ठीक है। अब s की वैल्यू निकालनी है तो इनटू में है ना, ये दो गुणा में है तो कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 1/2, तो भाई s की जो दो वैल्यू आई है और आनी भी दो चाहिए, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, तो इसके दो जीरोस आगे 1/2 और 1/2, तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं इसके दो जीरोस आगे, कौन कौन से आगे, 1/2 1/2, अब इनका ये तो आगे जीरोस, अब अपने को क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन प्रूफ करना है, इसके कोफिशिएंट यानी जो क्या था 4s स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4s प्लस वन, ठीक है, इसको लिख लेते हैं क्या था, 4s स्क्वायर माइनस का
क्या था, माइनस का 4s प्लस 1, माइनस का 4s प्लस में क्या था 1 था। और इसके जो जीरोज आए थे इसके अपन ने अभी निकाले हैं जीरोज, यानी जो s की वैल्यू आई है बेटा इसके वेरिएबल की, यानी जीरोज जो वैल्यू आई है दोनों आई है 1/2 1/2 आई। अब अपने को क्या प्रूफ करना है बेटा, रिलेशन, ठीक है ना, इसके कोएफिशिएंट, इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले किससे कंपेयर करोगे, ए एस में है ना तो एस में चला लेंगे, ठीक है, एक्स में तो एक्स में चला लो, उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, बोलिए ए एस स्क्वेयर, ठीक है, और प्लस में बी एस प्लस में सी लिख देंगे बस। पहले x बोल रहे थे x में था तो इसको ऐसे लिख दो, s में तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी जो स्क्वेयरिंग टर्म है उसके सामने जो भी कोफिशिएंट होगा, जो भी स्क्वेयरिंग टर्म उसके सामने जो भी कोफिशिएंट होगा उसको a बोलते हैं आप, और जिसकी पावर 1 है उसके सामने जो कोफिशिएंट उसको b बोलते हैं, जिसके आगे पीछे कोई वेरिएबल नहीं है उसको आप क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो बताइए भाई, अब ये आपके पास, अब ये जो जीरोज आते हैं एक को मैं अल्फा बोल देता हूं और एक को क्या बोल देता हूं बेटा, बीटा बोल देता हूं। अब रिलेशन क्या प्रूफ करना था, रिलेशन आपने देखो पिछले पार्ट में मैंने आपको फॉर्मूला वगैरह सब कुछ लिखवा दिया है, ठीक है। तो अब यहां पे अपन डायरेक्ट रिलेशन प्रूफ करते हैं, अल्फा प्लस में बीटा यानी सम ऑफ जीरोज कि किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय में ए के इक्वल होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट जो होता है, चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं भाई पहले। सम ऑफ जीरोस बताइए क्या था, जीरोस क्या थे आपके पास, हाफ और हाफ था, तो हाफ प्लस में हाफ आ गया, ठीक है। अच्छा ये माइनस बी, बी की वैल्यू कौन है, ये रहा सर, जो सिंगल पावर है जिसकी 1 पावर उसके सामने जो भी होता है वो बी होता है, तो बी कौन है, माइनस तो देखो फॉर्मूले में आ गया। अब s का जो कोफिशिएंट है वो b होएगा ना, तो s का कोफिशिएंट कौन है, 4 है, 4 नहीं -4 है, कितना है -4 है, और डिवाइड में a बोलिए कितना है 4 है, तो रख दीजिए। a कौन है, जो भी स्क्वेयरिंग टर्म है उसके सामने वाला, यानी s स्क्वायर के जो भी सामने है वो a की वैल्यू कंपेयर कर दिया अपन इससे, तो ठीक है। हाफ और हाफ कितना हो गया, 1 हो गया ना, हाफ और हाफ बेटा कितना हो गया, 1 हो गया, और माइनस माइनस प्लस का हो गया 4, और डिवाइड में 4, इसको कट किया तो भी कितना आ गया, 1 आ गया, यानी भाई ये चीज अपनी प्रूफ हो चुकी है, होगी ना प्रूफ, ये तो हो गया सम, ठीक है। अब आप इनका क्या प्रूफ कर देते हैं, प्रोडक्ट भी प्रूफ कर देते हैं कोफिशिएंट के, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या करोगे बोलना, आप कहोगे सर प्रोडक्ट में क्या प्रूफ करना है, अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल आता है, सी बाय में ए, तो अल्फा और बीटा कितना था, हाफ, इंटू में कितना था, हाफ था ना, अल्फा और बीटा देखिए हाफ इंटू हाफ। अच्छा सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, इसे कंपेयर कीजिए, अरे जिसके आगे पीछे कोई एस नहीं है, वेरिएबल यहाँ एस है तो एस में बात करेंगे आप, क्या है यहाँ 1, ये रहा 1, सर ये 1 है, कांस्टेंट 1 लिखा, डिवाइड में ए क्या है, सर ए है स्क्वेयरिंग टर्म के जो भी सामने है, स्क्वेयरिंग टर्म के जो भी सामने, इससे कंपेयर किया तो ए की वैल्यू आ गई 4, तो आप रखोगे 4, क्या रखोगे 4। अब देखिए गुणा करोगे, आपस में गुणा करोगे ना, एक एकम एक, दो दूनी कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे कितना आया बेटा 4 आ गया, देखिए तो ये भी प्रूफ हो गया, तो ये भी प्रूफ हो रहा है भाई, ठीक है। अच्छा कई बार है ना अपने को ना दिक्कत यहाँ आती है बेटा, अगर आप अल्फा प्लस बीटा आपको याद नहीं रहता, बार बार माइनस बी बाय में ए लिखे या सी बाय ए, तो याद रखना, मेरी बात सुनो, क्या मैं इसको, मेरी बात सुनो यहाँ पे देखना, इसको अल्फा प्लस बीटा को मैं सम बोल सकता हूँ, मेरी बात सुनो, पहले तो चीज देखिए ये आपका सम है, रूट्स देखो इसमें नीचे भी, इसमें भी ए आया है और इसमें भी ए आया, प्रोडक्ट में भी नीचे ए इसमें भी है और इसमें भी है, हमें याद रखना है सिर्फ ऊपर वाले, ऊपर वाले भाई, प्रोडक्ट आए तो ऊपर सी आएगा और सम आए तो ऊपर क्या आएगा, माइनस का भी आएगा, बस इसको याद रखना है, तो इसके लिए ध्यान रखना, देखो सम, सम को मैं एस बोल सकता हूं, बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है, ऊपर पड़ा ये क्या है बी, तो एस बी बोल दे इसको, ठीक है, और नीचे ये क्या है प्रोडक्ट पी, पी बोल दे इसको प्रोडक्ट, और ये क्या है सी, तो ध्यान रखना, देखना एस बी पी सी, यानी सब सब पीसी, पीसी मतलब कंप्यूटर को बोलते हैं पा, पीसी बोलते हैं ना पा, कंप्यूटर में पार्ट होता है पीसी, ठीक है ना, तो एस बी सभी पीसी, याद रख लो सभी पीसी, यानी सम हो तो क्या आएगा, बी आएगा, माइनस का आएगा, ये तो याद रख लोगे, और पीसी प्रोडक्ट में क्या आएगा, सी आएगा, सब पीसी, सब पीसी, सब मतलब सम, बी आएगा, और प्रोडक्ट में क्या आएगा, सी, पीसी, प्रोडक्ट में क्या आएगा, सी आएगा, नीचे तो आपको पता है एक्स, यानी स्क्वेयरिंग टर्म का क्या आएगा, कोफिशिएंट आएगा, यानी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, क्लियर है भाई, ठीक है।
अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब ये देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे तो इसने ये एडजस्टमेंट बिल्कुल ठीक नहीं दे रखी है। ये एडजस्टमेंट आगे पीछे दे रखी है। जब भी क्वेश्चन आता है तो उसका पैटर्न सेट कीजिए, यानी पहले स्क्वेयरिंग टर्म, दो पावर, क्वाड्रेटिक है तो पहले दो पावर, बाद में एक पावर, और लास्ट में क्या आती है, कांस्टेंट आती है। तो आप कहोगे सर इसमें ना कांस्टेंट पहले दे रखी है, तो पहले आप इसको रीअरेंज कीजिए, आप इसको अरेंज करना बेटा, इसको सेट कीजिए, थोड़ा अरेंज कीजिए। तो आप कहोगे सर इसको अरेंज कर लेते हैं, 6x² माइनस का, इसको आगे लिख दो 7x, और माइनस का कितना आ गया, 3 आ गया। आपने इसको रीअरेंज कर लिया। क्लियर है भाई? चलो अब देखिए, देखिए बेटा क्या करना है। अरे जो भी कांस्टेंट रकम है उसको स्क्वेयरिंग टर्म के जो भी सामने है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दीजिए। हाँ जी, मल्टीप्लाई 6 यानी कितना था, 3, साइन को छोड़ दो, सिंपल गुणा कीजिए। 3 की गुणा किससे के साथ करेंगे, 6 के साथ, तो 6 के साथ क्या आपके पास आ गया 18। अब मेरी बात सुनो बेटा, ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी गुणा करे तो क्या आए, 18 आए, और उन दोनों को चाहे आप जोड़ो चाहे आप आपस में क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन x का कोफिशिएंट आए, x का। अब x का कोफिशिएंट कौन है, 7 है। सर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। जो भी आप जोड़ो, जो भी आपने सोचे या घटाओ, तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, यानी x का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर बताइए जिनकी गुणा करे तो 18 आए, और उन दोनों को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ तो मेरे को क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो आप कहोगे सर 18 की 1 के साथ गुणा करूंगा तो दो नंबर मिल गया, 18 एकम 18 हो गया बेटा, लेकिन 18 और 1 को जोड़ा, अगर आपने 18 और 1 को जोड़ा तो 19 आ गया, माइनस किया तो कितना आ गया, 17 आ गया, लेकिन मेरे को क्या चाहिए भाई, 7 चाहिए। सर बात नहीं पड़ी। अच्छा 6 और 3 देख लेते हैं, 6 3 भी 18 होता है, ठीक है, लेकिन 6 और 3 को जब आप जोड़ते हो तो 9 आता है, लेकिन 6 और 3 को माइनस करते हो तो 3 आता है। ना तो मेरे 9 काम का, ना मेरे 3 काम का, मेरे को क्या चाहिए भाई, 7 चाहिए। तो फिर बोलो, आप कहोगे सर क्या चाहिए अपने को, 9 और 2 देख ले, मिल गया ना। 9 और 2 की गुणा करेंगे, 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। देखिए 9 दूनी कितना हो गया, 18, और 9 और 2 को जोड़ा तो 11 आ रहा है। देखो 9 और 2 आपने सोचा ना, 9 और 2 की गुणा करोगे तो कितना, 18। ठीक है सर, वही आ रहा है जो अपने को चाहिए था। अच्छा 9 और 2 को जोड़ा, 9 + 2, तो जोड़ा तो सर 11 आ रहा है, मेरे ये काम का नहीं है, लेकिन भाई 9 में से 2 गया, आपस में माइनस भी तो कर सकते हो ना, तो 7 आ रहा है। सर कोई भी एक काम कीजिए, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, मेरे को चाहिए x का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे क्या है, 7 है, तो मेरे को 7 चाहिए। ठीक है, तो अपने काम के कौन से दो नंबर आए, 9 और 2 आ गए। क्लियर है भाई? 9 और 2 जब आपको मिल गए हैं, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बता रखा है, जब आपको नंबर मिल जाते हैं उसके बाद में पहली रकम और लास्ट वाली क्या थी, 3 थी, उसको लिख दो। अब 9 और 2 कैसे भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं है। आप कहोगे सर 9 और 2 लिख देते, 2 और 9 मान लो यहां लिख दिया, अरे आगे पीछे भी कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं है। अगर यहाँ पे वेरिएबल x है तो बेटा दोनों को x दे दीजिए। अब आती है इनको साइन देने की बारी, तो साइन देने की बारी आती है, तो देखिए मंत्री कौन सा है, ये मंत्री है, पता है ना, ये वाला मंत्री है, मंत्री है नेगेटिव थिंकिंग वाला। इसने क्या बोला था राजा को, भाई जो तेरे पास तेरी गद्दी है वो किसको मिलेगी, बड़े को मिलेगी। अब बड़ा कौन है देख लीजिए, सर इसके पास है ना गद्दी, इसकी ये है, ये वो किसको मिलेगी, बड़े को मिलेगी। आपने बड़ा यहां लिखा रखा है, और उल्टी गद्दी मतलब अपोजिट गद्दी। अब साइन तो दो ही होते हैं ना, इसने दोनों को सेम नहीं रखा था, इसने बोला एक को राजा बना दूसरे को मंत्री बना, सेम नहीं है, सेम नहीं रखा इसने। तो बोला जो तेरे पास है वो तो बड़े को मिलेगा, उसका उल्टा, मतलब साइन तो दो ही होते हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां इसको नेगेटिव मिला तो बेटा इसको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, साइन दे लिए, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि भाई इन दोनों को अलग सोचिए और इन दोनों को अलग सोचना है। पहले इन दोनों में देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है, सर 2 कॉमन आ रहा है, 2 की टेबल में 6 भी जा रहा है, 2 भी जा रहा है, सर इन दोनों में से x भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या बचा, 2 कॉमन आया, मतलब 2 से भाग, 2 तीन कितना आ गया, 6, और एक x गया तो एक x बच गया भाई। ठीक है, अब बताइए 2 भी गया यानी 2 से भाग कर दिया, एक आ गया, x भी गया तो खाली क्या बचा, 1 बच गया। इसमें कोई डाउट तो बोलिए। ठीक है, यहां तक आप कर लोगे, ठीक है। अच्छा अब आप कहोगे सर इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, बेटा देखो इन दोनों में पता चल रहा है माइनस का कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना, और
दोनों 3 की टेबल में जा रहे, तो माइनस कॉमन आ गया दोनों में से, और 3 कॉमन आ रहा था, माइनस कॉमन आया तो दोनों के साइन पलटेंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। 3 कॉमन आने के बाद 3 से भाग कर दो, 3 3 कितना आ गया 9, एक्स तो था ना, एक्स थोड़ी कॉमन आया था, तो यहाँ पे माइनस गया कॉमन तो ये भी प्लस का हो गया और ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 3 गया तो खाली क्या बच गया, 1 बच गया, यानी 3 से भाग कर दिया। कॉमन निकालने का मतलब होता है भाग करना, क्या होता है बेटा, भाग करना, ठीक है। अच्छा अब इसमें से और इसमें ये क्या, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, पहले तो चेक कीजिए, हाँ जी बिल्कुल सेम है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो आप यहां तक ठीक हो भाई। तो इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा लीजिए, 3x प्लस में 1, ठीक है, और दूसरी ब्रैकेट इसके जो भी सामने है और इसके सामने है उसको इनटू में एक ब्रैकेट लगा के उसमें डाल दीजिए, 2x माइनस का 3 आ गया। कोई डाउट है तो बोलिए। ये तो फैक्टर हो गए ना, मेरे को क्या चाहिए, इसके जीरोस चाहिए, क्या चाहिए बेटा, जीरोस चाहिए, तो आप इसके जीरोस निकाल लें। टू फाइंड जीरोस, इसको भी जीरो के इक्वल रख लीजिए, 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अच्छा और इसको भी जीरो के इक्वल रखिए, रखो जीरो के इक्वल, रख दो इसको भी जीरो के इक्वल, कितना है 2x माइनस का 3, इसको भी किसके इक्वल रख दिया बेटा, जीरो के इक्वल रख दिया। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए भाई, ठीक है। अच्छा जीरो के इक्वल रखा तो बेटा x की वैल्यू निकालनी है बस, 3x, ये प्लस का है ना, उस तरफ जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। अब ये इनटू में तो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में गया तो माइनस का 1 बाय में कितना आ गया, 3 आ गया, ये तो आ गया 1 0 आ गया। अब दूसरा कीजिए, ये प्लस का 3 उस तरफ जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया ना, तो उस तरफ जाके सॉरी माइनस का था, उस तरफ जाके इसका हो गया प्लस का हो गया। अब x की वैल्यू निकालिए, जो इनटू में कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 3 बाय में 2 आ गया। तो भाई आपके पास जीरोस आ चुके हैं, यानी x की जो वैल्यू, दो वैल्यू आ चुके, एक तो आगे 1/3 और एक आगे 3/2, ये आपके पास दो जीरोस आ चुके हैं। मतलब अगर आप जीरोस का मतलब अगर आप इसको इस इक्वेशन में पुट करोगे, दोनों को -1/3 को x की जगह पे, ठीक है, तो भी आंसर जीरो आना है पूरी इक्वेशन का, और ये पुट करोगे तो भी आंसर क्या आना है, जीरो आना है, इसलिए तो अपन इसको जीरोस बोला है, ठीक है। तो दो वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी अपने को क्या प्रूफ करना है, इसका रिलेशन प्रूफ करना है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये इक्वेशन लिख देते, 6x² कितना था, 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6x² माइनस का 7x माइनस का कितना था, 3 था। चेक कर लेते हैं एक बार, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ठीक है। और वैल्यू क्या क्या आई थी भाई, इसकी वैल्यू, x की वैल्यू आई थी, जीरोस आए थे 1/3 और 3/2, यानी जो इसके आए थे जीरोस आए थे, माइनस का 1/3 और 3/2 आए थे, यही आए थे ना, ये दो आए थे भाई जीरोस, ठीक है। इसको आप क्या बोल देंगे, अल्फा बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे बेटा, बीटा बोल देंगे। तो वही सेम बेटा, अब बार बार पूरा थोड़े नहीं लिखेंगे आप, अब डायरेक्ट प्रूफ कर देते हैं आप। अच्छा इसको कंपेयर कीजिए, किससे कंपेयर करोगे, ए एक्स स्क्वेयरिंग माइनस प्लस का बी एक्स प्लस में कितना है, सी से। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 7 आ जाएगी, और सी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 आ जाएगी, ठीक है। तो आप इनका रिलेशन प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इनका रिलेशन प्रूफ करेंगे, रिलेशन प्रूफ करते हैं। क्या था रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा यानी सम एस किसके इक्वल था, एस बी, बताया था ना, किसके इक्वल था, एस बी सब पीसी, सब पीसी, यानी सम में ऊपर आएगा बी, तो लिखिए बी, माइनस तो याद रह ही जाएगा, माइनस बी, नीचे तो आना ए आना है। चलो इसको प्रूफ कीजिए, सम कितना था, माइनस का 1/3 प्लस में कितना था, 3/2 था। अच्छा माइनस बी रखो, रखो माइनस बी क्या था, बी बोलिए, माइनस का 7 था ना, बी की इसकी कंपेयर करो, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, बी ये रहा, कितना है, माइनस का 7 है, तो रख दीजिए माइनस का 7। और ए क्या है, ए क्या है बोलिए, ए क्या है, आप कहोगे सर एक्स का, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, आ गया। अब इसको सोल्व कीजिए भाई, इसको पता है ना इसका एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसकी क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, करो क्रॉस, 2 एकम 2, यहाँ गया माइनस का 2, और यहाँ गया कितना आ गया, 9 आ गया ना, 3 3 कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ पे कितना है, माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया। अच्छा दोनों के निशान अलग है तो बेटा क्या हो जाएगी, रकमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, कर दो, कितना आ गया, 7 आ गया, देखिए
7 आ चुका है, 7 बाय में कितना आ गया 6, और यहाँ भी कितना था 7 बाय कितना था 6 था। तो ये अपना प्रूफ हो चुका है, ये वाला रिलेशन तो प्रूफ हो गया। अच्छा प्रोडक्ट वाला और देख लेते हैं बेटा, प्रोडक्ट वाला। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाले में क्या करना है भाई, उसको रफ कर देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट वाले में आपको पता है क्या करते हैं, अल्फा इंटू में बीटा, यानी सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, पी सी, बताया था ना, पी प्रोडक्ट में क्या आएगा सी, यानी सी कौन है, कांस्टेंट टर्म, नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, याद रहेगा सब पी सी। ठीक है, अच्छा बेटा अल्फा और बीटा कौन थे, ये थे -1/3 रखिए, 1/3 इंटू में कितना है 3/2। अच्छा किसके इक्वल रखना, सी बाय ए, सी बोलिए क्या है, बोलिए सी क्या था, सी सर इसे कंपेयर किया तो -3 आया, देखिए कांस्टेंट रकम कौन है -3 है, तो -3 रखिए। ए बोलिए ए कौन है, एक्स स्क्वायर के जो भी सामने है 6 है, सर 6 लगा देंगे भाई, ये लगा दिया। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहो तो इसको इससे कट कर सकते हो, कट हो गया तो कितना बचा, माइनस का 1/2 बच गया। और यहाँ से भी तो बेटा 3 एकम 3, 3 दूनी कितना आ गया 6 आ गया, तो यहाँ भी कितना आ गया माइनस का 1/2 आ गया, तो बेटा ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है भाई, तो अपन इसके 3 पार्ट कर लिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट आप इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस इतना ही बेटा।